नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे फार्मा स्टॉक्स देखेंगे, कुछ ऐसे नहीं, काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स देखेंगे जिनका यूएस मार्केट्स को एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन जो है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का यूएस मार्केट से इन कंपनीज़ का काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूंगा और अपने जो ऑब्जर्वेशंस जो थे जब मैं ये कंपनीज़ एनालाइज कर रहा था, एक लेवल 1 एनालिसिस ही कर रहा था, तो मुझे जो भी ऑब्जर्वेशंस दिखे वो मैं पहले हाईलाइट कर दूंगा एंड देन वील कम टू द नेम ऑफ द कंपनीज, नेम्स ऑफ द स्टॉक्स, राइट। तो बात शुरू हुई थी 1 अक्टूबर को, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दैट देयर वुड बी 100% टैरिफ्स ऑन ऑल ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स दैट गेट इंपोर्टेड इनटू द यूएस। तो यहाँ पे ये दो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रांडेड और पेटेंटेड, क्योंकि इंडियन कंपनीज ने रिस्पॉन्ड तब दिया था कि हमको क्या फ़र्क पड़ता ब्रांडेड और पेटेंटेड से, क्योंकि हम सब जो भी ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स होते हैं जिनको हम जेनरिक्स बुलाते हैं वो मैन्युफैक्चर करके यूनाइटेड स्टेट्स को भेजते हैं, राइट। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने कहा कि हमारे तो बहुत सारे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, तो अगर ये कुछ भी टैरिफ वगैरह लगता है तो इस शॉक को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेंगे, राइट। बट एक प्रॉब्लम है और एक मेजर प्रॉब्लम है, राइट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी अराउंड द टर्म ब्रांडेड, बिकॉज अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट वी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स, these molecules carry a distinct brand name and these molecules are termed as branded generics, right। तो अगर ब्रांडेड जेनरिक्स की बात आती है तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ब्रांडेड कहा, राइट। ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स ही है ये, बट ब्रांडेड है। सो डू वी क्लासिफाई ब्रांडेड जेनरिक्स एज ब्रांडेड ड्रग्स, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी काफ़ी कंफ्यूज हैं, बट 1 अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जब ये न्यूज़ आई थी, काफ़ी सारे स्टॉक्स कोलैप्स हुए, स्पेशली जो स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज है उनके स्टॉक्स ज़्यादा कोलैप्स हुए। सो एज वी गो अहेड इन द वीडियो, द मार्केट capitalization of the companies will increase and the trend that you will see is कि जो large caps है या फिर mid to large caps है उनके जो स्टॉक प्राइसेस है पिछले एक साल में और पिछले एक महीने में भी ज़्यादा कोलैप्स नहीं हुए, राइट। तो कहीं ना कहीं स्केल ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉलर कंपनीज या स्मॉलर कैप कंपनीज के अगर आप देखोगे एटलीस्ट इन द लास्ट 1 ईयर और स्पेसिफिकली इन द लास्ट 1.5 मंथ स्टॉक प्राइसेस कोलैप्स हुए जो लार्ज कैप्स के कोलैप्स नहीं हुए, राइट। नाउ हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस वीडियो, राइट। तो यहाँ पे दो से तीन चीज़ें मैं मेंशन करूँगा। एक तो for the people who are already invested in the pharmaceutical companies, what you need to in these pharmaceutical companies which have a high level of exposure to the United States, right। तो यहाँ पे मैंने रेड में wherein the exposure is more than 40%, तो उसको डार्क रेड में हाईलाइट किया है। 40% से कम है तो थोड़ा उसको पिंकिश टाइप ऑफ कलर दिया है, राइट। जिन किसी कंपनीज के एक्सपोजर ज़्यादा है, राइट, देयर आर 2 to 3 थिंग्स यू नीड टू लुक एट इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनीज। एक तो आप देखिए कि उस कंपनी के यूनाइटेड स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है या नहीं, बिकॉज इफ पुश कम्स टू शव एंड दिस 100% टैरिफ goes ahead for the next 2, 3, 4 years जब तक डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में है या फिर उसके बाद भी, then it would be very important for Indian companies to run their operations from the US। तो you need to somewhere नो और अंडरस्टैंड कि क्या इन कंपनीज़ के प्लांट्स यूनाइटेड स्टेट्स में है या नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म जो शॉक है वो एक तरह से ही ऑब्जॉर्व कर लेगा, राइट। सो सेकंड थिंग विच यू नीड टू लुक एट इज़ कि अगर नहीं है तो क्या इन कंपनी के बैलेंस शीट्स पे इतना फ्री कैश फ्लो है कि वो वहाँ पे प्लांट्स डाल सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर फ्री कैश फ्लो नहीं है कंपनीज़ के बाद फिर उनको डेट लेना पड़ेगा, डेट की वजह से उनके जो भी ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो कम हो जाएंगे, नेट प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन सिंगल डिजिट में हो तो बहुत कम हो जाएंगे। तो फ्री कैश फ्लो है या नहीं कंपनी के बैलेंस शीट्स में वो देखना पड़ेगा, राइट। द थर्ड थिंग इज दैट before you decide to sell any of these stocks, check for the ROE for the last 5 years, right। क्योंकि return on equity for the last 5 years, 5 to 10 years will tell you कि मैनेजमेंट किस तरह का मैनेजमेंट है, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द प्रमोटर्स और द मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स का पैसा लेकर उनके लिए कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बनाए हैं या नहीं बनाए। सो इफ़ यू सी द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 20%, मोर देन 20%, नियरर टू 20%, देन यू नीड टू रिलैक्स अ बिट कि यार ये मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा मैनेजमेंट है, ये ROE करीबन 20% दे चुका है पिछले 5 साल 10 साल में, इसके बैलेंस शीट पे फ्री कैश फ्लो है, भले वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है बट इसके बैलेंस शीट पे फ्री कैश फ्लो है। If push comes to shove,
he will or the management will rescue the company from or navigate the company from whatever downtrends that it sees itself, right? तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है for the people who have already invested in most of these stocks, right? For the people who want to invest in pharmaceuticals कि यार देखते हैं contrarian कुछ एक तरह से बेट मिलता है या नहीं मिलता है, यू नीड टू लुक एट टू थिंग्स. एक तो आप वैल्यू देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हुए स्पेशली स्मॉल टू मिड फार्मा कंपनीज के, तो आप वैल्यू देख लीजिए. यहाँ पे इंडस्ट्री पी 32.8 है विच वुड बी द बेस, राइट, एंड अर्निंग्स यील्ड लुक एट कंपनीज विच हैव अ हायर अर्निंग्स लीड, ये आप देख लीजिए. एंड सेकेंडली इज ऑब्वियसली दी EPS प्रिडिक्टेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 2 years कि अगले 2 साल में क्या ये कंपनी अर्निंग्स लेकर आ सकती है या नहीं. सो वील स्टार्ट विद द नेम ऑफ द कंपनीज. यूनिचेम लेबोरेटरीज स्मॉल कैप है, 3,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. पिछले 1 साल में स्टॉक प्राइस नीचे गया है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सेल्स ग्रोथ 20% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 651% का है. तो हाई ग्रोथ कंपनी है, इसके बावजूद में स्टॉक प्राइस नीचे गया है. ROE इसका 0% है पिछले 5 साल का. तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स पे कंपनी कमजोर है बट एक हाई ग्रोथ कंपनी है, राइट. द नेक्स्ट कंपनी, अ लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट फॉर मार्क्संस फार्मा. 8,000 crore का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट हैज अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द UK, इफ नॉट इन द US. आप चेक कर लीजिए US में फैसिलिटी है या नहीं. इस स्टॉक का भी काफ़ी करेक्शन हो गया पिछले 1 साल में, 1 महीने में, बट इसका ROE काफ़ी तगड़ा है. 19% का ROE है पिछले 5 साल का. ग्रोथ वगैरह ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा आया नहीं है. फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है. अर्निंग्स यील्ड करीबन 6% का है बट इसका ROE जो है वो 19% का है और मुझे लगता है कि US में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसका. जस्ट चेक इट वंस, राइट. तो नेक्स्ट कंपनी ग्रैन्यूल्स इंडिया, 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. ROE करीबन 17% का है. फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं भूल रहा हूँ कि एक्सपोजर टू द US 77% है इस कंपनी का. इस कंपनी का करीबन 53% है, राइट. यूनिचेम का 64%. तो जहाँ पे भी डार्क रेड आपको दिख रहा है वो समझ लीजिए कि ज़्यादा एक तरह से एक्सपोजर है, राइट. ग्रैन्यूल्स का पी जो है 29 का है, कुछ ज़्यादा पी नहीं है इस कंपनी का, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इट इज़ गिवन, राइट. -4% का सेल्स ग्रोथ, -3% का प्रॉफिट ग्रोथ. इसका भी स्टॉक प्राइस एक तरह से करेक्ट ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा है नहीं ग्रैन्यूल्स इंडिया में, राइट. नैटको इज़ अ वेरी गुड कंपनी, 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है 42% का है. तो अगर if the net profitability margin is more, it means the ROE would be better for the company, right? क्योंकि ROE is nothing but net income divides by shareholder equity. तो net profitability काफ़ी solid है इस कंपनी का. फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी तगड़ा है. एक्सपोजर 71% है US को. पी बहुत रैशनल हुआ है इसका. अर्निंग्स यील्ड 16 पे है, पी 9 पे है. ग्रोथ तो नहीं दे रही है इस कंपनी ने. मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले 1-1.5 साल तक ग्रोथ नहीं आएगी, बट ये कंपनी काफ़ी सॉलिड कंपनी मुझे लग रही है, स्पेशली इफ यू लुक एट ROE, फ्री कैश फ्लो, अर्निंग्स यील्ड एंड अदर मेट्रिक्स, राइट. ग्रोथ मेट्रिक्स तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, राइट. सिंजीन 26,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसका पी मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों है, 52 का पी है. अर्निंग्स यील्ड इज 3, राइट. फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है. ROE करीबन 13% का है. कुछ ग्रोथ वो ज़्यादा नहीं दे रही है, बट इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे गया है, बट उसका पी 52 का है. तो पी मार्केट ने इसको ज़्यादा दिया है, कुछ ज़्यादा डेट नहीं है. 62% का एक्सपोजर है यूनाइटेड स्टेट्स को. न्यूलैंड लेबोरेटरीज, इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है. 21,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है इसका. पी इज़ 159. इसको मार्केट ने बहुत ज़्यादा पी 159 का दिया है, राइट. सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पे काफ़ी कमज़ोर है, बट स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर गया है. ROE इज़ अराउंड 16%. फ्री कैश फ्लो थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट द एक्सपोजर टू द यूनाइटेड स्टेट्स इज लेस देन 30%, राइट. ग्लैंड फार्मा 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. फ्लैटिश है, थोड़ा भी मिड कैप टेरिटरी में आ गए हम, राइट. इसका एक्सपोजर करीबन 70% है. फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, राइट. ROE भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 12% का है. नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 12% के, राइट. ग्रोथ वगैरह कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है. स्टॉक प्राइस थोड़ा फ्लैटिश है ग्लैंड फार्मा का. बायोकॉन का 48,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. बहुत ज़्यादा एक तरह से DIIs, FIIs ने इस कंपनी में बाइंग की. मुझे पता नहीं क्यों बाइंग की है, मैंने पढ़ा नहीं है इस कंपनी को अच्छी तरीके से. US एक्सपोजर इज अराउंड 70%. ROE वगैरह बहुत कमज़ोर है इसका. नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 9%. पी इज़ अ स्टुपेंडस 131. पता नहीं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देख के तो पी बहुत ज़्यादा लग रहा है. 131 कुछ फ्यूचर ग्रोथ आ रहा है इसमें. दैट्स व्हाई मार्केट हैज गिवन इट अ पी ऑफ 131. वन हैज़ टू डू अ काइंड ऑफ अ लेवल 2 एनालिसिस. का स्टॉक प्राइस भी बहुत ऊपर जा रहा है, राइट. औरोबिंदो इज अ गुड कंपनी. 66,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. इसमें भर भर के फ्री कैश फ्लो है. 7,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है. US एक्सपोजर इज 44%. थोड़ा ROE 12% लोअर साइड पे है.
पी भी थोड़ा कम है इस कंपनी का, 20 है, और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ पे काफ़ी एवरेज है, बट इसका फ्री कैश फ्लो देख के काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, राइट। द नेक्स्ट इज अल्केम लेबोरेटरीज। इसका भी स्टॉक प्राइस बहुत रिसेंटली थोड़ा फ्लैटिश ऊपर जा रहा है, राइट। इसका आरओई काफ़ी अच्छा है, 19% का आरओई है। पी थोड़ा रैशनल दिख रहा है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन आर गुड एट 17%। फ्री कैश फ्लो 7,000 करोड़ का है, गुड फ्री कैश फ्लो फॉर अल्केम। 30% का एक तरह से एक्सपोजर है। ग्रोथ वगैरह कुछ है नहीं इस कंपनी में, राइट। ल्यूपिन, ये राकेश झुंझुनवाला का स्टॉक है, राइट। ही एंटर्ड द स्टॉक मल्टीपल टाइम्स इन इट्स साइकिल, राइट। 90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आरओई बहुत कमजोर है, 8% का आरओई है। इसमें भी फ्री कैश फ्लो, एक पुरानी कंपनी है, 7,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के बैलेंस शीट पे। पी थोड़ा ज़्यादा ही है फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दिस कंपनी इज गिविंग। ग्रोथ अच्छा दे रही है एक तरह से, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 63% है, तो आई करेक्ट माई सेल्फ, द पी इज फेयरली वैल्यूड फॉर अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 63% ओवर ईयर। स्टॉक प्राइस इस कंपनी का ऊपर जाके फ्लैटिश हुआ, सो वी आर लार्ज कैप, वी आर इन लार्ज कैप टेरिटरी राइट नाउ, राइट। डीआरएल काफ़ी सही कंपनी है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मुझे इसमें वैल्यू दिख रहा है। फ्री कैश फ्लो 15,000 करोड़ का है। आरओई काफ़ी तगड़ा है। पी सिर्फ 19 का है। अर्निंग्स यील्ड 7 एंड इट्स अ फेयरली डिसेंटली ग्रोथ कंपनी, मतलब एक तरह से सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है 16% का, बट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 2% का दिख रहा है। द स्टॉक प्राइस हैज़ बीन अबाउट 200 DMA फॉर द लास्ट 1 ईयर, तो दिस इज लार्ज कैप, इसमें कुछ ज़्यादा टूट नहीं रहा है, राइट। जाइडस लाइफ साइंसेज 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका पी काफ़ी सही है, 22 का पी है। एक तरह से अर्निंग्स यील्ड भी 6% का है। भर भर के फ्री कैश फ्लो है 47%, 48% एक तरह से यूएस को एक्सपोजर है। इसका आरओई सबसे बेहतर है इन ऑल द कंपनीज दैट वी डिस्कस्ड। 5 ईयर आरओई 21%। इसका भी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी डिसेंट है। ये भी कंपनी पिछले 1 साल से थोड़ा फ्लैटिश ग्रोथ ही दे रही है, राइट। द लास्ट कंपनी एंड द मार्केट लीडर, 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। 32% एक्सपोर्ट्स एक तरह से एक्सपोजर है यूएस को, राइट। कंपनी का स्टॉक प्राइस थोड़ा फ्लैटिश रहा है। आरओई 16%, पी इज 35, ठीक ठाक ग्रोथ दे रही है सन फार्मास्यूटिकल्स, राइट। सो दिस वॉज the exhaustive list of all these pharmaceutical companies. Thank you very much. Bye-bye.